तो जो हाजी जाते हैं वहां, एक हर चीज को इस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम चला रहा है कि धार्मिक नहीं, आज की नहीं है ये सिस्टम, अंग्रेजों के पीरियड से ये चला रहा है और आजादी के बाद भी उसको अडॉप्ट किया गया, जारी किया गया, कुछ कम किया गया, घटाया गया, बढ़ाया। लेकिन आज में अगर ये कम्युनल इशू बनाने का प्रयास है तो सबसे बड़ी बात तो ये है पहले कि इसको सेकुलरिज्म बना कौन रहा है? नहीं, जो लोग हैं ना, ये कई बार आया। आज आपको आपके पार्टी की राय एक अच्छी राय है, उसको हम नहीं कह रहे हैं। हम अपनी एक बात कह रहे हैं, जैसे अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की राय आई ना, तो एक बात उसका तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना यह था कि देखिए ये सेकुलर देश है, इसमें सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जैसा आप कहते हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। तो भाई अगर एक धर्म वाले को अगर आप ऐसी सहूलियत दे रहे हो तो दूसरे वाले को क्यों नहीं दे रहे? सभी धर्म तो के तीसरे वाला भी वो कह रहा है वो मिलता नहीं है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं ना। आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि अगर कौन कौन सी सब्सिडीज है जो सब्सिडीज है अमरनाथ यात्रा पर वो तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा पे नहीं, वो गलत है। आप स्टडी कर लीजिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो सुरक्षा के रास्ता बनाने के लिए वहां पर दृष्टि से वो आ रहे हैं, वो भी एक्सपेंडिचर है। कोई किराए वाले में सब्सिडी दे रहे हैं क्या? कोई वहां पर खाने की सब्सिडी दे रहे हैं, रहने की सब्सिडी दे रहे हैं, रहने की है। और किसी भी धर्म के लोगों के कार्यों को निष्पादन करने के लिए सरकार का अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो सर्व धर्म को रिस्पेक्ट है, यही सेकुलरिज्म है। इसका ये मतलब नहीं कि हज सब्सिडी का हम पक्षधर हैं, हम लोग तो बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं ये इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये जो बोझ हमारे सर पर रखे हुए हैं एयर इंडिया वाला, इसको हटाइए और ग्लोबल चैनल चलिए। तो कहीं ना कहीं एक मत्ता है कि ये खत्म होना चाहिए। निश्चित रूप से देखा ये ऐसा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेकिन एक चीज और कहा है उन्होंने, जो अभी उन्होंने गलत कहा जिन्होंने, कि वो क्या कहता है डेलीगेशन, सरकार का डेलीगेशन, पूरे दुनिया से डेलीगेशन जाता है हज के मौके पर खैर सगाली के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने के लिए नहीं कहा है, उनको मिनिमाइज करने के लिए कहा है। 10 साल का वक्त दिया है, नहीं उसको मिनिमाइज करने को कहा है, धीरे धीरे से 10 आदमी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने के लिए 10 साल की समय सीमा तय की है और कहा है कि समय अवधि में इसे धीरे धीरे खत्म किया जाए। नहीं, ये तो सब्सिडी है ना, 2 इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 इशू पर जजमेंट किया है, एक हज सब्सिडी पर किया है और एक हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन कोटे नहीं है, डेलीगेशन है, जिसको कहा है मिनिमाइज करिए, 10 लोगों को भेजिए। कई लोगों ने गुमराहकुन बताया कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने के लिए। और यह सरकार का ड्यूटी है कि जब इंटरनेशनल एक बहुत बड़े सम्मेलन होता है, एक तरह का हज जो है इंटरनेशनल सम्मेलन है, उसमें अपने गवर्नमेंट की राय वहां पेश करने के लिए, अगर कोई धार्मिक है, लेकिन कंसेप्ट ये इंटरनेशनल सम्मेलन एक तरह का है कि सारे लोग धार्मिक वहां जो डेलीगेशन जाते हैं इसीलिए जाते हैं, अपने कंट्री के खैर सगाली, उस कंट्री के साथ बायलेटर डिस्कशन के लिए जाते हैं। वो अगर आप हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कीजिएगा तो आप हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की बुनियाद को कैसे मजबूत कर रहे हैं, कैसे आप ये कर रहे हैं, उसको कैसे आप पेश नहीं कीजिएगा, ये कहना गलत है। मिनिमम कीजिए, 2 भेजिए, 1 भेजिए, 3 भेजिए। पूरी दुनिया के डेलीगेशन जब जाता है तो उसमें आप ऑफ कीजिएगा तो आप ऑफ हो जाइएगा। गणेश सिंह जी, हाँ, आप ऑफ हो जाइएगा। देखिए, इसमें मेरा जो सोचना है कि इसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 साल में उसको धीरे धीरे खत्म करो, एक साथ तो नहीं खत्म करने की बात कही। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट ही पहले पढ़ें। 2 इशू है, पहला इशू है हज सब्सिडी, दूसरा इशू है हज डेलीगेशन, जो कुछ लोगों का डेलीगेशन जाता है सरकार के खर्चों पर, जो सरकारी अधिकारियों की संख्या में कटौती, कटौती कह रहा है, वो हमको ठीक कह रहा है। और हम कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट वहां नहीं कीजिएगा तो आप ऑफ हो जाइएगा। पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन तो वहां होता है भाई। वही बात 5 लोग जाके कह सकते हैं, वही बात 50 लोग जाके कह सकते हैं। 5 लोग रहेंगे, कम खर्च आएगा। सबसे ज्यादा बढ़ाया आपकी सरकार ने, डेलीगेशन 80 कराया आपकी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, और यूपीए ने घटाया है, अभी घटा के 25 किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 किया। हमारी सरकार ने राजनीति से जुड़ा रहा है। हमारी सरकार उदारता दिखा रही थी, उदारता इसलिए दिखा रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि साहब हम तो मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए हमने उदारता दिखाई।
हज में जितनी सुविधाएं हम लोगों ने बनाई, सरकारी खर्चे को बढ़ा दिया आपने। हम लोगों ने साहब कई ऐसे स्थानों से उसके लिए हम लोग हज यात्रियों को कई स्थानों से जहां से पहले फ्लाइट नहीं चला करते थे वहां पर व्यवस्था कराई, जगह जगह वहां पर इंतजाम कराए, उनको वहां पर पहुंचाया और उसका बहुत तो लोगों ने स्वागत भी किया। बहुत अच्छा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम नए मेहमान के साथ, खास करके हिलेरी क्लिंटन विजिट पे हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे। शकील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं।